गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम संतला सर। हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है अच्छी प्रकार से बता दिया है। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एंड आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी बच जाते हैं उसका यूज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। देखिए क्या है इसमें, पहला है आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब अ लेटर पहले लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, अ लेटर। अ लेटर। अब देखिए एक पत्र है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज आएगा, तो लेटर इज। अब बीइंग लिखेंगे तुरंत यहीं पर, अ लेटर इज बीइंग। अब देखिए उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा, तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन। अब यहीं पर बाई लगा देते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। जब आई पीछे यानी ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, तो हो जाएगा लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी। अब दूसरे का देखिए, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो गया क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट भी सिंगुलर नाउन है, तो इज इसके साथ भी आएगा, क्रिकेट इज। अब बीइंग लिखेंगे भी, तो क्रिकेट इज बीइंग। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अब बाई। अब सचिन देखिए आपका सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई सचिन। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा देखिए, दे आर ईटिंग एप्पल्स। अब देखिए एप्पल्स ये बहुवचन में है, तो एप्पल्स यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर पहले लिखेंगे एप्पल्स। अब देखिए जब ये बहुवचन हो गया तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, एप्पल्स आर। उसके तुरंत बाद बीइंग, एप्पल्स आर बीइंग। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, एप्पल्स आर बीइंग ईटेन। उसके बाद बाई लगा देंगे, दे का देम हो जाएगा।
बाई देम। तो आपका हो गया एप्पल्स आर बीइंग ईटेन बाई देम। चौथा है आई एम हेल्पिंग यू। अब देखिए यू यहां पर ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट यू होता है, तो यू पहले हो गया। अब यू के साथ भी आर बीइंग आएगा, क्योंकि यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है, तो यू आर बीइंग। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प यहां फर्स्ट फॉर्म में, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड। यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय, आई का क्या होगा? मी होगा। तो इस तरह से हो गया यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। पांचवा है वी आर कुकिंग फूड। हम भोजन पका रहे हैं, तब फूड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो हो गया पहले फूड, ये फूड आपका सब्जेक्ट हो गया। फूड देखिए सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज लगेगा, तो हो गया फूड इज। उसके तुरंत बाद बीइंग आएगा, फूड इज बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, इसमें कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय वी। यहाँ सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो वी का क्या होता है? अस। यहाँ पर हम अस लिख देंगे। इस तरह से हो गया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपका बन गया। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? देखिए इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। देखिए कैसे बनेगा? एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो निगेटिव आपका सेंटेंस है या, और एक कंटीन्यूअस का निगेटिव है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए सबसे पहले इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इससे हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो अ लेटर को हम सब्जेक्ट बना दिए। अ लेटर आपका सिंगुलर नाउन हो गया, एक वचन हो गया, तो आपका इज आएगा, अ लेटर इज। अब इसके बाद नॉट लगाएंगे, अ लेटर इज नॉट, फिर बीइंग लिखेंगे, अ लेटर इज नॉट बीइंग। अब देखिए V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए राइट है, राइट मीन्स लिखना, तो इसका रिटेन होगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन। उसके बाद बाई। अब देखिए आई है सब्जेक्ट की जगह, जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट को आई का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो मी होगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाय मी। दूसरा देखिए, शी इज नॉट लविंग मी। अब मी देखिए ऑब्जेक्ट है, अब हमें
मी का क्या बनाना है यहाँ सब्जेक्ट, तो मी का क्या होता है आई, तो हमने आई लिख दिया। आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब एम आता है, तो आई एम हो गया। फिर उसके बाद ना, आई एम ना। फिर देखिए बीइंग लिखना आपको, आई एम नॉट बीइंग। अब देखिए V3 वर्ब की थर्ड पार्ट, लव का लव्ड हो जाता है थर्ड पार्ट। आई एम नॉट बीइंग लव्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगा देंगे, बाय। अब देखिए सी का जब ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, सी को ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करेंगे तो हर होता है, तो आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। तीसरा देखिए, राहुल इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। अब अ काइट ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस में अ काइट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो गया अ काइट। यानी एक पतंग, तो सिंगुलर नाउन हुआ, तो इसलिए इज आएगी हेल्पिंग वर्ब, अ काइट इज। उसके बाद नॉट, अ काइट इज नॉट। फिर देखिए बीइंग आपको लिखना है, अ काइट इज नॉट बीइंग। अब थर्ड पार्ट देखिए, फ्लाई का क्या होता है, फ्लोन होता है, अ काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन बाय। अब देखिए राहुल सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो राहुल अंक में लिख देंगे बाय राहुल। तो आपका हो गया, अ काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन बाय राहुल। सी इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखिए मिल्क ऑब्जेक्ट है, इससे हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे, तो मिल्क को पहले लिखेंगे। अब मिल्क को भी सिंगुलर नाउन के रूप में जाना जाता है, तो इज आएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, मिल्क इज। अब निगेटिव है तो नॉट तुरंत इसके बगल में आएगा, मिल्क इज नॉट। अब बीइंग लिखेंगे, मिल्क इज नॉट बीइंग। अब देखिए ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, तो मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय। सी का क्या होगा, हर हो जाएगा, बाय हर। इस तरह हो गया, मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर। पांचवा देखिए, दे आर नॉट बाइंग मैंगोज। अब देखिए मैंगोज ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो मैंगोज को पहले लिखेंगे मैंगोज। अब ये देखिए ध्यान से, एक प्लूरल नाउन हो गया, बहुवचन की संज्ञा है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी आर आएगी, मैंगोज आर। उसके तुरंत बाद नॉट। अब देखिए नॉट के बाद बीइंग आएगा, तो मैंगोज आर नॉट बीइंग। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय मीन्स खरीदना, तो इसका थर्ड फॉर्म बाट होता है, मैंगोज आर नॉट बीइंग बाट। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय। अब दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, बाय देम। इस तरह से हो गया, मैंगोज आर नॉट बीइंग bought by them. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड पार्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए पहला एक्टिव वॉइस है
आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब देखिए इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के पहले ई जयमार आना चाहिए। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो सिंगुलर नाउन हुआ, तो इसके साथ पहले क्या लगाएंगे? इज। तो हो गया इज। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अ लेटर यहां पर लिखेंगे इसके तुरंत बाद में, इज अ लेटर। अब उसके बाद देखिए बीइंग है, बीइंग यहां पर लिखेंगे, इज अ लेटर बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, राइट का थर्ड पार्ट रिटेन होगा, इज अ लेटर बीइंग रिटेन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं, इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय। अब देखिए आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हो गया इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय मी। दूसरा एग्जांपल देखिए, इज ही हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है। अब इसमें देखिए यू ऑब्जेक्ट है, तो यू यहां पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आर। इसके तुरंत बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, आर यू। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, आर यू बीइंग। अब देखिए वर्ब की थर्ड पार्ट, इसमें हेल्प है, तो आपका क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, आर यू बीइंग हेल्प्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगा देंगे, तो आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह से हो गया आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तीसरा देखिए, आर यू फ्लाइंग अ काइट, क्या तुम एक पतंग उड़ा रहे हो। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ काइट। यहां पर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो अ काइट सिंगुलर नाउन है, तो इस तरह से अ काइट के साथ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इज। तो यहां पर सबसे पहले हम इज लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अ काइट यहां ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, अ काइट इज अ काइट, इज अ काइट हो गया। तो अ काइट आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके तुरंत बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज अ काइट बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, इज अ काइट बीइंग फ्लोन बाय यू का यू रहता है, बाय यू। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए अगला है डी नंबर पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नॉट का भी
प्रयोग है, यानी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर देख लें। यहां पर इज एंड आर के बाद सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाउन और उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अन्य शब्दों को लिखते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे देखिए, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहां पर अ लेटर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। अब अ लेटर यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम इज लिखेंगे। अ लेटर के अनुसार कौन सी सहायक क्रिया आएगी? इज। इज। अब अ लेटर इज के तुरंत बाद लिखेंगे इज अ लेटर। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नाउन, तो आपका अ लेटर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके तुरंत बाद नाउन, फिर बीइंग लिखेंगे, तो नॉट के बगल में क्या होगा? बीइंग होगा। अ लेटर इज अ लेटर नॉट बीइंग। अब देखिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें राइट लिखना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। रिटेन बाय, आई का क्या होगा? मी हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नंबर 2 देखिए, जब वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, कितना, कितने, कितनी, कौन सा, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये आप टेंस में ही जानते हैं। तो अगर वाक्य या सेंटेंस कोई वाई से शुरू है, व्हेन से शुरू है, व्हाट से शुरू है, तो ये प्रश्न सूचक शब्द जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टार्ट में ही लिखे जाते हैं, यानी शुरू में लिख दिए जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वॉइस शुरू में है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सबसे पहले आप भी लिख लीजिए वाई। हो गया। अब देखिए इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये बनेगा सब्जेक्ट, तो क्रिकेट को एक वचन माना जाता है, तो आपका आएगा क्रिकेट के अनुसार इज, तो व्हाई इज। अब देखिए इसके बाद सब्जेक्ट, तो क्रिकेट इज के बगल में लिखेंगे व्हाई इज क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया। यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहीं पर आप नॉट लिख देंगे। उसके बाद बीइंग, तो बीइंग लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब आपका क्या है? प्ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लेड होगा। तो व्हाई इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे बाई। अब देखिए यहां पर सचिन सब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लिख देंगे बाई सचिन और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका हो गया व्हाई इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाई सचिन। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पूर्ण हुआ। हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।